और चलिए अब राजस्थान प्राइम में आगे बढ़ते हुए जयपुर में आयोजित हो रहे आईफा अवार्ड्स की जो शुरुआत हुई है उससे जुड़ी बड़ी खबर के बारे में आपको बताएं। पिंक सिटी में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लग चुका है। फिल्मी सितारों से पूरा जयपुर गुलजार नजर आ रहा है और इससे जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जब हर किसी को इंतजार है कि आईफा अवार्ड्स हो और उसके अंदर जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं वो यहां पर पहुंचे, तो अब वो समय अब जो है आ चुका है। और इसमें क्योंकि खास बातें ये हैं कि पूरा जो है जो शो है ड्रोन शो के तौर पर इसमें किया जाएगा। डिजिटल अवार्ड इस बार दिए जाएंगे। 100 से ज्यादा जो स्टार्स हैं वो इस अवार्ड के अंदर शामिल होंगे। कई सेशन इसमें हैं। इसमें माधुरी दीक्षित का सेशन है। राजस्थान के इसमें 300 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। हमारी सहयोगी अबीरा हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से। अबीरा, सबसे पहले बताइए कि इस अवार्ड्स समारोह को लेकर के क्या जानकारी है और क्या तस्वीरें अभी सामने आ रहे हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आईफा कवर कर रही हूँ 5 साल से और ये पहली बार जयपुर में हो रहा है। हम पूरी दुनिया घूम के वापस भारत में आ गए हैं। ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि आईफा अब जयपुर में हो रहा है। तो इस बार मीडिया भी बहुत ज़्यादा है। 800 से ज़्यादा लोग मीडिया यहाँ पे है कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉलीवुड स्टार्स दिखेंगे आपको। और आज जैसे आपने बोला, आज डिजिटल अवार्ड्स है। यूजुअली क्या होता था, आईफा रॉक्स हुआ करता था जहाँ पे टेक्निकल अवार्ड्स दिए जाते थे, बट आपको पता है कि डिजिटल जब से फिल्में आने लगी है, सीरीज़ आने लगी है, उन्होंने लोगों को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन किया है। तो ये तो बनता था कि उनको डिजिटल अवार्ड्स भी दिया जाए। तो इस बार जो सारे सीरीज़ लोगों ने सराहाया है, जो फिल्में उन्होंने देखी है OTT पे और जो उनको पसंद आई है, वो सारे फिल्मों और सीरीज़ को अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे स्टार्स आ रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, अभी हमारे साथ है ताहा शाह। वो हीरा मंडी के एक्टर है और उनका पॉपुलैरिटी हीरा मंडी से हुआ है। ये ताहा शाह है हमारे पीछे। तो ऐसे ग्रीन कार्पेट पे कोई ना कोई अभी तो आ ही रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। बट आज डिजिटल अवार्ड्स होस्ट कर रहे हैं अपार शक्ति, अभिषेक बैनर्जी एज वेल एज विजय वर्मा। हमें पता है कि स्त्री कितनी बड़ी हिट थी इस बार, स्त्री 2, और अपार शक्ति एंड अभिषेक बैनर्जी सबके पसंदीदा एक्टर बन चुके हैं। और विजय वर्मा भी, वो इतने सारे फिल्में और सीरीज़ किए जिन्होंने लोग बहुत पसंद किया उनको। ये 3 आ रहे हैं और होस्ट करेंगे डिजिटल अवार्ड्स। और अभी तो हमारे राजस्थान के टूरिज्म मिनिस्टर एज वेल एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अभी ग्रीन कार्पेट पे आए थे। उन्होंने बताया कि उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि राजस्थान में आईफा हो रहा है और वो चाहते हैं कि लोग आए, सेलिब्रिटीज़ आए राजस्थान में और यहाँ पे शूट करें। वो उनकी अभी यही चाहते हैं और आगे वो बोल रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि हम होस्ट कर सकते थे बड़े इवेंट्स। सो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है अभी राजस्थान के लिए। हाँ, राजस्थान के लिए क्योंकि एक बहुत प्राउड मोमेंट है। और जब इतना बड़ा अवार्ड समारोह जिस पर नज़रें पूरी दुनिया की रहती हैं, भारत की रहती हैं, तो यहाँ अगर राजस्थान में हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत खास है। और इसके लिए क्या खास तैयारियां हैं वो लगातार हम अपने दर्शक रहे हैं। 100 से ज़्यादा इसमें स्टार्स मौजूद रहेंगे। इसमें डिजिटल अवार्ड जैसा अबीरा बता रही हैं, इसमें अलग अलग सेशन है। कई माधुरी दीक्षित का भी इसमें सेशन है। अबीरा से ज़रा इस पर भी जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कई सेशन इसमें बताए जा रहे हैं। एक माधुरी दीक्षित का इसमें सेशन है, कितने सेशन हैं और कौन कौन इसमें शामिल हों? जी, तो हमारे माधुरी दीक्षित का सेशन कल हो चुका है। वो विमेंस डे पे था, विमेन इन सिनेमा पे। आपको पता ही होगा, गुनीत मोंगा जो कि ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर है और इस बार भी उनकी फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म ऑस्कर्स में गई थी। तो दोनों ने सेशन किया अबाउट विमेन इन सिनेमा। उन्होंने डिस्कस किया कैसे विमेन औरतें अपना जगह बना रही है सिनेमा में बिहाइंड कैमरा। तो वो सेशन कल हो चुका है। अब
आज डिजिटल अवार्ड्स है और कल हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट दिन आईफा का, आईफा अवार्ड्स, जहाँ पे शाहरुख खान को होस्ट करेंगे कार्तिक आर्यन के साथ और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ परफॉर्म करने वाले हैं। माधुरी दीक्षित खुद परफॉर्म करने वाली है। करीना कपूर अपने दादाजी को ट्रिब्यूट देंगे क्योंकि 100 इयर्स ऑफ राज कपूर। तो ऐसे बहुत सारे लाइनअप है और हम वेट कर रहे हैं कि कल सारे सेलिब्रिटीज़ पूरी की पूरी बॉलीवुड यहाँ जयपुर में होगी इसी ग्रीन कार्पेट। और अभी इसीलिए क्योंकि लोगों को इंतजार भी रहता है, टीवी चैनल्स लगा करके वो इसी को देखना चाहते हैं कि भाई जो उनके बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको वो फिल्मों में देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, किन गानों पर वो डांस करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो कल को लेकर के थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। जैसा आपने कुछ बताया भी है, लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन किस किस बड़े स्टार की परफॉर्मेंस होने जा रही है कल? माधुरी दीक्षित, जैसे मैंने आपको बोला कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, शाहिद कपूर परफॉर्म कर रहे हैं और आपको पता ही है शाहिद कपूर बहुत ही बढ़िया डांसर है। उनकी परफॉर्मेंसेस, लाइव परफॉर्मेंसेस देखने लायक होती है। और करीना कपूर का एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि करीना कपूर का परफॉर्मेंस कैसा होगा, क्योंकि वो ट्रिब्यूट देंगे अपने दादाजी को, राज कपूर को, 100 इयर्स ऑफ राज कपूर। तो वो बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है। और जब भी आपको आपने देखा ही होगा, जब भी शाहरुख खान स्टेज पे आते हैं तो और लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है। तो कल वही होने वाला है। शाहरुख खान, करण जौहर, कार्तिक आर्यन स्टेज पे होंगे, वो होस्ट करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर और ग्लिट्स राजस्थान में होने वाला है और जयपुर को टेक ओवर करने वाला है बॉलीवुड, जो कि हमेशा देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत स्पेशल मोमेंट है। बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं, हाउसफुल है। बट कल मैच भी है तो हमें देखना है और होपफुली लोग आएंगे आईफा देखने के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत और मेरे पीछे अभी अली फजल है। अली फजल एक एक्टर है जो डिजिटल अवार्ड्स के लिए आए हैं एंड वो उनकी फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स नॉमिनेटेड है एंड उन्होंने स्पिरिट अवार्ड भी जीता है, इंटरनेशनल स्पिरिट अवार्ड रिसेंटली एज अ प्रोड्यूसर। रिचा एंड अली आप पीछे देख सकते हैं उनको। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस इवेंट होने वाला है। और अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। कल के दिन के ऊपर सभी की नजरें हैं जब अपने सितारों को वो इस मंच पर परफॉर्म करते हुए देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया अबीरा इस पर जानकारी देने के लिए। और आईफा अवार्ड की जानकारी हमने आपको आप तक पहुंचाई है। लेकिन आप जरा आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। भजनलाल सरकार की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल का अनुमोदन हुआ है। 50 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट्स वाले जो कोचिंग सेंटर हैं वो रेगुलेट होंगे और कोचिंग सेंटर्स को कानून के दायरे में सरकार लेकर के आएगी। केंद्र के कर्मचारियों के आधार पर ग्रेजुटी मिलेगी और राजस्थान के कर्मचारियों को इस दौरान ग्रेजुटी दी जाएगी। राजस्थान कौशल विधि प्रस्ताव पारित किया गया है। सिविल सेवा नियम में संशोधन होगा। इलेक्ट्रीशियन का जो पदनाम है वो भी बदला जाएगा। ये स्पीच जानकारी दी गई और जब ये कैबिनेट बैठक खत्म हुई उसके बाद मंत्री जब इस बारे में बताते हैं उन्होंने क्या कहा है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। तो इस दौरान क्योंकि कोचिंग सेंटर्स को लेकर के बकायदा सरकार ने एक नीति तैयार की है और कोचिंग संचालकों की मनमानी जो चलती हुई नजर आ रही थी उस पर बड़ा लगाम लगाने की एक तैयारी है। राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस विधेयक में के द्वारा 50 या 50 से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर को कानूनी दायरे में लाया जाएगा एवं साथ ही छात्रों के लिए सुरक्षित, अनुशासित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है। एक ग्रेजुटी का लाभ 1 जनवरी 2024 से दे राज्य बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा को पूरा करते हुए अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप ही 1 जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेजुटी का लाभ दे होगा। इस प्रस्ताव को आज मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन की गति 11 सितंबर को जारी अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही केंद्र सरकार के अनुरूप रिटायरमेंट, ग्रेजुटी अथवा
डेथ ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। मित्रों, राजस्थान में प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख हमारे बेरोजगार भाई जो रोजगार के योग्य होते हैं, जानकारी होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कौशल नीति का लक्ष्य राज्य में समग्र कौशल इकोनॉमिस्ट बनाना है। राजस्थान कौशल नीति 2025 जो आज हमने मंत्रिमंडल में पारित की है का उद्देश्य रीस्केलिंग, अपस्केलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने हैं और नवीन अवसर हमारे जो भी बेरोजगार भाई कौशल है, जिसने कहीं भी इंजीनियरिंग की है, ITI की है या और कोई कौशल प्राप्त किया, उनको अवसर उपलब्ध हो। इसका जो मेन महत्व है वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि युवा प्रभावी गुणात्मक कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में गति दे, विकास में भागीदार बने। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद हमारे सहयोगी सुशांत पारेख ने खास बात की प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से। उनका क्या कहना है, जरा दिखाते हैं आपको। आज कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला जिसका इंतजार हो रहा था और फाइनली कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार बिल लेकर आई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ हैं। बहुत जरूरी भी था और समय की मांग भी थी। किस तरह के प्रावधान इस बिल में रहने वाले? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी गंभीर मामले जो कोचिंग संस्थाओं में हो रहे थे, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे थे, बच्चों पे इतना प्रेशर था, इसको देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा इसको गंभीरता से लेते हुए आज ये बिल कैबिनेट में लाए हैं, जिसमें इन कोचिंग संस्थाओं पे नियंत्रण रखा जाए। जो भी कोचिंग संस्थाएं 50 या 50 से अधिक बच्चे वहाँ कोचिंग संस्था में है तो उसका हम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा है कि वो हमारे सरकार में उसका रजिस्ट्रेशन हो और उसके बाद में कई प्रावधान जो रखे गए उन कानूनों की अगर अवहेलना करते हैं तो उनके पेनल्टी का प्रावधान भी है, जिससे उनको 1 लाख 2 लाख रुपए एक बार के बाद में भी निकले 5 लाख, उसके बाद में भी अगर वो अवहेलना करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। डॉक्टर साहब, सुसाइड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए ये फैसला कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? मैं मानता हूं कि इसमें जो सरकार का इन कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण नहीं था वो नियंत्रण होगा और इसमें हमारे बच्चों पे जो प्रेशर है और आत्महत्याएं, मैं मानता हूं कि बहुत कम संभावनाएं रहेगी। तो क्या मानसिक दबाव या फीस कई बार वापस नहीं दी जाती है, इस तरह के प्रावधान? इस तरह के प्रावधान है इसमें, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम अभी ये प्रावधान इसमें रखेंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी इसमें संशोधन करके और प्रावधान रखे जाएंगे जिससे हम इन पे नियंत्रण रख सकें। बिल्कुल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो कि उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे इस बिल के जरिए राजस्थान में जो खास तौर पे कोचिंग सेंटर्स में सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाएगा, उनको रोकने की कोशिश होगी। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें एक तो 50 या 50 से ज़्यादा स्टूडेंट वाले तमाम कोचिंग सेंटर को अब पंजीकरण करवाना होगा, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसमें नियमों की पालना नहीं होने पर सरकार ने फाइन की व्यवस्था की है, जुर्माना लगाया जाएगा। शुरू में 2 लाख, उसके बाद 5 लाख और उसके बाद में सेंटर पर एक्शन की भी जो है इस बिल में उसको भी मेंशन किया गया है। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से हमारे संवाददाता सुशांत पारेख ने खास बातचीत की है, जहां उन्होंने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। भजनलाल, कैबिनेट में आज बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ हैं। सर, आज के बड़े महत्वपूर्ण फैसले, खास तौर पे कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार बिल लेकर आई। राजस्थान कोचिंग सेंटर का हब बनता जा रहा धीरे धीरे। हिंदुस्तान के हर शहर और प्रदेश से, गांव से कोचिंग लेने के लिए विद्यार्थी हमारे यहाँ से जयपुर हो, कोटा हो या अन्य शहरों आते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में सक्सेस होकर के नौकरी भी पाते हैं, मेडिकल में हो, ITI में हो, प्रवेश भी पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आने लगे कि मानसिक दबाव हमारे विद्यार्थियों पर इतना पड़ने लगा कि सुसाइड करने तक की घटनाएं होगी, जो हमारे लिए दुखद है, परिवार के लिए और भी दुखद है और समाज में इसका ठीक समाचार नहीं जाते थे। सरकार काफ़ी समय से महसूस कर रही थी कि जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर है उनका कोई न कोई नियम होने चाहिए, नियमों के अनुसार चलने चाहिए और इसीलिए अब
50 या उससे अधिक विद्यार्थी जहाँ कोचिंग कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नियम बनाए गए। अगर उसकी पालना नहीं करेगा तो उसमें पेनल्टी 2 लाख, फिर दूसरी बार करता है तो 5 लाख, और फिर अंत में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल इत्यादि के प्रावधान रखे गए। और पेनल्टी रिकवरी के लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार उसके रिकवरी के प्रावधान बनाए गए, ताकि समाज में एक वातावरण जावे। हमारे कोचिंग सेंटर हमारे लिए जरूरी है, वो भी पनपे, लेकिन नियमानुसार वो पनपे, विद्यार्थियों को कोचिंग दे, क्वालिफाइड ट्यूटर रखे, मनोवैज्ञानिक रखे, ताकि विद्यार्थी फ्री होकर उसकी रुचि अनुसार शिक्षा प्राप्त करें। कितनी मदद मिल पाएगी सर, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है सुसाइड का, जिस तरह का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, किस तरह से मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर इस बिल के जरिए स्टूडेंट को, उनके परिवारों को मदद मिलने वाली है? हमारा ये मानना है कि इससे काफ़ी असर पड़ेगा। सुसाइड के केसेस को कम करने के लिए यथासंभव उसमें पूरे प्रावधान बनाए गए हैं। माँ बाप पर या अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं बढ़े, और जो कोचिंग सेंटर है अपनी मनमर्जी से वसूली नहीं करे, इसके भी नियम बनाए जाएंगे। और कोचिंग सेंटर से मेरी पूरी अपेक्षा है कि वो ऐसे ही चलते रहें, कि कोई बंद होने वाले नहीं है, लेकिन वो नियमों के अनुसार पालना करते हुए चलावे। उनको भी बेनिफिट है, विद्यार्थियों को भी बेनिफिट है, माता पिता और अभिभावकों को भी बेनिफिट है। और स्टेट के ऊपर एक जो गलत मैसेज जा रहा है कि राजस्थान में बच्चे कोचिंग करने वाले ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, ये गलत बात भी खत्म हो जावे, ऐसा हमारा मानना है। कुछ कमेटियों का प्रावधान भी किया गया इस बिल के जरिए। एक जिला लेवल की कमेटी है और एक प्रदेश लेवल की कमेटी है। प्रदेश लेवल की कमेटी एक अपीलेट कमेटी है, रेगुलेट पूरा करेगी, और राजस्थान और जिला लेवल की कमेटी है वो रजिस्ट्रेशन करेगी और उसके नियम बनाएगी। और इसमें नियम अभी बनने हैं, नियम और भी बनाएंगे। कुछ दूसरे महत्वपूर्ण फैसले भी किए गए हैं। अलॉटमेंट के फैसले हैं, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। हम सब चाहते हैं कि हम ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, और हमारे पास सोलर का सबसे बड़ा हब उपलब्ध है। सूर्यदेव की हमारे ऊपर मेहरबानी है, ज़मीन भी हमारे ऊपर उपलब्ध है। और उसमें एक मुख्य बात ये रखी है कि ग्रीनरी कम नहीं होनी चाहिए। हमारे जो खेजड़ी है, रोइडा है और पेड़ है वो कटे नहीं, और बहुत अति आवश्यक परिस्थिति में अगर वो प्रोजेक्ट वाले काटे तो उसे 10 गुना लगावे और उनको पनपावे। एक बार सर दोबारा से बता दीजिए, खासतौर पे कोचिंग सेंटर्स को लेकर, क्योंकि राजस्थान के तमाम लोगों तक पहुंच जाए कि इसमें मोटे मोटे प्रावधान क्या रहने वाले। मोटे मोटे तौर पर कोचिंग सेंटर हमारे सब चले, पनपे, फले, फूले, इसमें हम सहयोग है। और 50 या अधिक विद्यार्थी जो कोचिंग कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन जिला स्तरीय कमेटी के पास जरूरी है, और उसमें क्वालिफाइड ट्यूटर रखे, मनोवैज्ञानिक रखे, वगैरह वगैरह। बिल्डिंग ठीक हो, शुद्ध वातावरण की हो, आराम से कोचिंग लेवे, और विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव नहीं बढ़े। अगर इसमें कोई गलती होती है तो उसको सुना जाएगा, उससे सूचना दी जाएगी। अगर उसके बाद भी गलती करता है तो फिर पेनल्टी है, दूसरी पेनल्टी है, फिर अंत में रजिस्ट्रेशन कैंसिल की प्रोविजन है। वहीं डूंगरपुर जिले के छोटे से गांव बरबोदनिया में प्रदेश का पहला महिलाओं के लिए और महिलाओं की ओर से मिनी बैंक संचालित किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड और गांव की ही 2 महिलाओं द्वारा संचालित इस बैंक में महिलाओं के 1700 से ज्यादा खाते हैं। बचत खाते में 642 खाते हैं। इसमें कुल राशि 66,79,374 रुपया है। आरडी सदस्य आरडी 666 खाते हैं, इसमें 62,95,145 रुपया है। और एफडी जो फिक्स डिपॉजिट हमने 429 लोग महिलाओं ने करवाई है, इसमें से 51,67,939 राशि जमा है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मत जाएगा। बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।